रुमा जी आवाज दो। क्या होगा साहब? क्या हुआ? तुम्हारी औरत ने कंप्लेंट दे दी तुम्हारे नाम से। कैसी क्या कंप्लेंट कर दी उसने? अरे थोड़ी सी तक हुई थी साहब उससे मेरी, और मैंने उसको कहा था जरा चना मसाला बना दे मेरे वास्ते, तो उसने मेरे वास्ते चना मसाला नहीं बनाई साहब। फिर क्या हुआ? उसकी माँ के वास्ते चिकन मसाला बना दी, इससे मैं यहाँ आ गया साहब। अरे तो एड़े, तेरी औरत ने अगर उसकी माँ के वास्ते चिकन मसाला बनाई थी तो खा लेना था। हमारे साहब को देख, उनकी औरत से इतना डरते कि उनकी औरत अगर खाना नहीं बनाए तो भूखे पेट पुलिस स्टेशन आ जाते और मेरा पूरा डब्बा खा जाते। रुमा जी आदमी लोग से ज्यादा बात नहीं करने का, सीधा पुलिस स्टेशन लेके चलो आप। अरे साहब ये कुछ ले दे के रफा दफा कर दो ना। रुमा जी इधर आओ। अगर अपन इससे पैसे लेंगे ना, ये 200 रुपए टिकाएंगे अपने हाथ में। अगर इसको पुलिस स्टेशन अगर अपन लेके गए तो 1000 रुपए देंगे। चले चल रे। हेलो जानी सर, हाँ बोल झुट्टे लाल। अगर झुट्टे लाल की सच्ची खबर जानना चाहते हो तो यहाँ पे आ जाओ। ऐसा ठीक है, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। और मेरे झुट्टे लाल क्या खबर ले आज सच्ची? हाँ? अरे बापू इसका तो अलग ही है। ये ले बता अभी खबर। अरे सर, हमारे गांव में कुदा नाम का चोर आया है जो खुद ही मार मार के चोरी करता। ऐसा कूदा मार मार के चोर आया? अरे का है वो? अरे मेरे बाप रे, तू तो मेरी औरत से भारी दिख रहा है। ये ले 100 रुपए। और तू सुन, फिक्र मत कर, सारे पैसे चोर से मैं वसूल कर लूंगा। क्या करा रे कुदे ने? तो सर वो कुदा ने एक ही मॉल में 3 बार चोरी करा। अरे मेरे बाप रे, 3 बार चोरी करा? ये ले 100 रुपए और ले। उसका पता बता। उसके घर का पता है भामटी गली, घर नंबर 9211। ऐसा भामटी गली और घर नंबर 9211। ऐसा एक काम कर, तू भी 9211 हो जा। निकल। चले पुलिस स्टेशन। क्यों चलूं पुलिस स्टेशन? अरे साहब मैंने चोरिया चकारिया सारे बंद कर दिया। चले आमिर खान के बलर फोटो। चल एसपी साहब ने तेको बुलाया है, ज्यादा मुंह मत चला। क्या? एसपी साहब ने मुझे क्यों बुलाया? मेरे से क्या काम आ गया? चोरिया मारा करता था तो इसलिए तुझे एसपी साहब ने बुलाया। अरे क्या साहब, आजकल चोरी का काम पहले जैसा नहीं रहा साहब। अरे क्या साहब, जहाँ चोरी करने जाओ उनकी कंडीशन देख के 200-500 हमको देना पड़ता खीसे में से। अच्छा मुझे ये बता, एक ही शोरूम में तूने 3 बार चोरी क्यों करा रे? अरे 3 बार कहाँ गया था वो साहब? एक ही बार गया था। हमको मत सिखा, तू सीसीटीवी कैमरे में कैद है, हमारे पास सबूत है। तू एक ही शोरूम में 3 बार घुसा था। अरे वो क्या है ना साहब, मेरी औरत के वास्ते साड़ी चुराने गया था। ठीक है, शोरूम में तू साड़ी चुराने गया था, फिर 2 बार क्यों गया रे तू? अरे दूसरी बार मेरी औरत के साथ साड़ी बदलने गया था, और तीसरी बार गया था उसको कलर पसंद नहीं आता तो कलर बदलने गया था। बोलो गुमनाम सिंह हवलदार। अरे सर, ये 3 नंबर बंगले के पास में हाँ? उसी ने कुत्ते को गोली मार दी, उसकी लाश पड़ी है यहाँ पर। अरे क्या हुआ सर, इतना हंस क्यों रहे आप? अरे रुमा, कुत्तू किसने गोली मार दिया और उसकी तहकीकात अपनू करना पड़ेगी। हेलो एक काम करो हवलदार, उसको हॉस्पिटल पहुंचा कुत्ते को, और हम 3 नंबर बंगले पास आ रहे। चलो फोन चलो। क्या रे, ये कुत्ता तेरा था क्या? ओह नो। हाँ ना सर, ये कुत्ता मेरा था। ये कुत्ता बहुत अच्छा था। अरे मुझे तो कुत्ता कम बकरी ज्यादा दिख रही सर। ये रुमा जी। अरे नहीं मैडम, कुत्ता था वो।
मैंने बहुत लाड चाव से पाला था उसको। एक बात बता, कुत्ते गोली मारी तो मारी, तुझे गोली क्यों नहीं मारी रे? अरे सर, अगर मेरे को ही मालूम रहता तो मैं पुलिस को क्यों बुलाता था। सही बात है। अरे सर, मुझे तो लगता है सामने वाला इसको गोली मारने आया होगा, लेकिन इसका कुत्ता है ना, बीच में बहुत चबर चबर कर रहा होगा, इसलिए कातिल ने कुत्ते को गोली मार दी। क्या बात है, क्या बात है। अरे वो सब छोड़ो सर, तुम मेरे को ये बताओ कि ये कुत्ते के कातिल का पता कब तक चलेगा। एक बात बता, कट्टापन है, बाहुबली क्यों मारा था और उसका पता कितने दिन बाद चला था? हाँ ना सर, बाहुबली पार्ट 2 आई थी, तब पता चला था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था। आपके कुत्ते के कातिल को भी हमारे साहब बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे। हमारे जानी साहब कोई भी केस आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। हेलो सर, वो कुत्ते को होश आ गया। अरे सर, दवा गोली खा के कुत्ता होश में आ गया। क्या बात कर रहा हूँ? ठीक है, ठीक है, ओके ओके। देखा रुमा जी, केस शुरू होने से पहले केस खत्म हो चुका है और कुत्ते को होश आ गया। क्या बात है सर, क्या तहकीकात की है आपने? अरे रुक रे रुस्तम दादा, अरे काटा है तुझे जाम जाम में। अरे भाई, पुलिस स्टेशन से आ रहा मैं, चिकन मसाला खा लेता तो अच्छा रहता था। अरे जबरदस्ती में 1000 रुपये भर के आ रहा मैं, वो इंस्पेक्टर जानी को। अरे तूने खुद उसको 1000 रुपए दे दिया जानी इंस्पेक्टर को। अरे वो खुद ना उसकी औरत था, थर कांपता वो, और तूने कहा था 1000 रुपए दे के आया उसको। अरे इतने बात तेको कैसे मालूम, किने बोला तेको? अरे रोमा मैडम चबरी है, अनोज का खबरी है। क्या रे, मैंने सब सुन लिया, अब मैं औरत से क्या डरता क्या रे? अपने पुलिस स्टेशन के बाजू में जो घर है, वहाँ से बकरा चोरी हो गया, मिला क्या रे? अरे पूरे गांव में अपनी थूथू हो गई, पुलिस स्टेशन के बाजू में से बकरा चोरी हो गया। सर, कुछ लोगों को तो हम पर ही शक है, कहीं नाइट ड्यूटी वालों ने तो नहीं बकरा गायब कर दिए। सर, बकरा बहुत चिल्लाता था। नहीं नहीं, अपना स्टाफ ऐसा नहीं है, लुक्का है क्या, लुक्का है क्या, अपना स्टाफ ऐसा नहीं कर सकता। दोनों बंद कर, क्या हुआ बोल। अरे साहब, मेरा लड़का था 2 दिन से गायब हो गया। ये देखो, उसकी फोटो मिल नहीं था, कहाँ चले गया। तो कहाँ रहता रे? शांति नगर में। शांति नगर में शांति नहीं है तो शांति नगर में क्यों रहता? आशीर्वाद नगर में जाके रहना। लड़का क्या काम करता था? कोई काम धंधे नहीं करता था साहब, वो खाली दारू पीता था बस। अरे दारू पीता था? हाँ। और कोई शौक थे क्या उसको? नहीं साहब, दारू के अलावा कोई शौक नहीं था उसको। काम कर, तेरा रोना बंद कर, तू घर जा, हम तहकीकात करने आते हैं। रोज की कटकट है, किसकी बीवी भाग जाती है, किसके बच्चे भाग जाते हैं, किसकी औरत भाग जाती है। हाँ? रोमा, एक बात बता मुझे, ये लड़का भाग गया है कि किसी ने इसको गायब किया? अरे कोई काय को गायब करेंगे सर, दारू पीने वाले को? दारू पीने वाले तो खुद ही दारू पी के मिस्टर इंडिया बन जाते। गुड गुड, सही बोली तूने। रुमा, अपने को तहकीकात करने जाने का है और पुलिस स्टेशन को ताला लगा तू जल्दी। पुलिस स्टेशन को ताला मारने की क्या जरूरत है सर? बाजू वाली खाला है ना, जिनका बकरा चोरी हो गया, उनको बोल देती, ध्यान रखेंगे पुलिस स्टेशन पर। ऐसा, जिसका बकरा चोरी हो गया वही ख्याल रखेंगे क्या? चल ओके, चल, गुड गुड। इतना पतला पटक कलर है, कहाँ से लाया हो तुमने? अरे भाई, दुकान पे से लाया मैंने कलर। कलर कहाँ मिलता? ऐसा? अरे पूरा बहरान हो, पूरी दीवार खराब दिख रही ना। कसको थोड़ा उधर। स्पीकर कहाँ से उठा के लाए हो? उठा के लाए? अरे बापू, दुकान पे से खरीद के लाए मैंने स्पीकर। ऐसा, बजते अच्छे होंगे ना? अरे हाँ भाई, बहुत अच्छे बजते हो, पर मेरे पोरे की गमने की तहकीकात से उसका क्या लेना देना? अच्छा अच्छा। चीचा, ये जूते कहाँ से लाए हो? अरे मेरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे भाई जूते भी दुकान पे से लाया मैंने। ऐसा, काले कलर के, लेकिन बहुत भारी लग रहे हैं। मेरा भी इरादा चालू है, कोई दुकान से मैं भी लेके आऊंगा। हाँ। घर में फ्रिज है क्या? हाँ है ना उधर। क्या हो बहन,
कलर कहाँ से लाए, स्पीकर अच्छे बजते कि नहीं बजते, जूते तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, ये सारे चीजें की तहकीकात से मेरे पोरे के गमने का क्या लेना देना है? तुम मेरे को एक बात बता दे खाली बस। अरे चीचा, अब तुमको क्या बताना, हमारे पुलिस स्टेशन के बाजू वाली खाला का बकरा चोरी हो गया। सर वो तो नहीं ढूंढ पाए, तुम्हारे पोरे को क्या खाक ढूंढेंगे, पर हमारे तो साहब है ना, इसलिए हमको सब इज्जत करना पड़ता है। हाँ देख क्या बोल। अरे भाई अब क्या फ्रिज के अंदर पोरे को ढूंढ रहा? अरे चीचा, मैं ठंडा पानी ढूंढ रहा था। ठंडा पानी रखना ना फ्रिज में। अरे मेरे बाप, ठंडी इतनी दुनिया भर की चल रही, ठंडा पानी कोई पीता क्या? तेरी तहकीकात पूरी हो गई क्या भैया? तो जा तो घर को बापू, जा मेरे बाप। तहकीकात अभी खत्म नहीं हुई, मैं दोबारा और आऊंगा। चलो मैडम। रुमा, वो लड़का गायब होने से केस बहुत उलझते जा रहा है। अरे सर छोटी सी बात है, पेट भर के दारू पीने वाला लड़का था वो, दारू में कम पानी डाल के पी के पड़ा होगा कहीं। अरे ऐसा नहीं हो सकता। देख, तू मेरे से प्यार करती, मैं तेरे से प्यार करता। अगर तूने मुझे धोखा दे दी, मगर ऐसा हो नहीं सकता, इसीलिए उसने किसी से प्यार किया होगा, उसने धोखा दे दी, इसीलिए उसने उसकी जान का कुछ भी कर लिया होगा। अरे सर उसको ढूंढना बहुत जरूरी है, और आप तो सिर्फ उनके घर के दीवार के कलर में और उसके बाप के जूते में परेशान है। ठीक है, वो लड़के को ढूंढेंगे अपन, लेकिन उसके बाप से ना 2-4 सवाल करने की मुझे। चलो। चीचा, तुम्हारे पोरा ने गायब होने से पहले क्या खाया था? क्या खाया था? अरे सालन खाया था उसने। ऐसा सालन खाया था? एक बात बताओ, वो हरी मिर्ची का था कि लाल मिर्ची का था? लाल मिर्ची का सालन था वो। ऐसा लाल मिर्ची का था? चीचा एक बात बताओ, वो खड़ी मिर्ची का था कि पिसीली मिर्ची का था? अरे मेरे बाप, पिसेली मिर्ची का सालन था वो। ऐसा पिसीली मिर्ची का था? चीचा एक बात और पूछना चाह रहा मैं, चीचा मिर्ची कहाँ से लाए थे? वो सामने की दुकान से लाया था। ये सामने किराना दुकान। रुमा जी, वो किराना दुकान वाले बुला के लाओ। अरे सर अभी तो हम लोगों ने आते आते देखा वो दुकान बंद थी। हाँ? बंद है? चीचा मैं और सवाल करना चाहता आपसे, आपके घर में कौन आता जाता? कौन आता जाता? अरे पोरे के मामू, उसके खालवा आते जाते, और कौन आएगा जाएगा? ऐसा लड़की की खाला भी आती, लड़की के मामू भी आते। हाँ। तो खाला को कितने पोट्टे हो? क्या रे? अरे भाई ये तहकीकात से उसकी खाले के पोट्टे का क्या लेना देना? अरे मेरा बोलने का मतलब ऐसा है, जो मेरा भाई है ना इंजीनियर है, तो उसके लिए ना मैं लड़की ढूंढ रहा। अगर रिश्ते में मिल गई गानी लड़की तो कर लेंगे ना पूरे के लिए। अरे चीचा मैं तुमको एक बात बोलती, बुरा मत मानना, हम लोगों को जितना ढूंढना था तुम्हारे पोरा को हमने तो ढूंढ लिया। मुझे तो ऐसा लगता ना तुम्हारा पोरा कभी पड़े पड़े कड़क हो गया होगा। ऊपर वाला जो मंजूर होता ना वो होके रहता। अब भूल जाओ तुम्हारे पोरे को। हाँ? अरे अरे मेरा लाल, मेरा बेटा आ गया, वापिस आ गया। ये तुम्हारा कौन बेटा? अरे ये तो मेरा बेटा जो कमा था। अरे इससे ढूंढने से बेहतर तुमने काम धंधे ढूंढ लेना था। अरे कहाँ में घूम रहे? वाह सर, क्या तहकीकात की है आपने, आपका तो जवाब ही नहीं सर। तहकीकात तेरे सर ने करा? अरे मेरा पोरा जैसे गया था ना वैसे आज भी गए हो। तुम दोनों जाके काम धंधे ढूंढो। अरे सर आपको कुछ मालूमात भी है अपने एरिया में क्या क्या चल रहा है? तो अरे मैंने मालूमात के लिए खबरें लगा ले रुमा जी। अरे सर मैं तो आपको बताना ही भूल गई, आपके खबरी का फोन आया था। क्या बोला मेरे खबरी ने? अरे वही सर, अपने पुलिस स्टेशन की बाजू वाली खाला का जो बकरा चोरी हो गया था ना। क्या बोला खबरी ने? और कौन है चोर? अरे वो उसी चोर के बारे में बता रहा था। बचाओ 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 बचाओ। अरे बाप रे, बचाओ। अरे बाप रे, मार डालेगी वो। इसको आज तो छोड़ूंगी नहीं। मेरे पाड़े की आलिया भट्ट, ये पुलिस स्टेशन है, तेरे घर का किचन नहीं जो बर्तन उठा के मारेंगे उसको। और तू क्यों मार रही है उसको? क्या बताना मैडम तुमको, कल रात के झूठे बर्तन पड़े, वो भी धोया नहीं इसने। और तो और सुबह नाश्ता बनाने का बोला तो लड़कियों को ताक झाक कर रहा था खिड़की में से। और तो और मैडम मेरा पूरा मेकअप का सामान छुपा दिया उसने। अरे
उसका मेकअप का सामान क्यों छुपाया तूने? अरे साहब वो बाजू वाली आई थी मांगने को तो दे दिया मैंने। ऐसा अब मैं समझी, वो छमिया के साथ तुम्हारा लफड़ा है, इसलिए तो तुमने मेरा मेकअप का सामान उसको दिया। ओ नहीं वो पूजा, मेरा उसके साथ कोई चक्कर नहीं है, तेरी माँ की कसम। मेरी माँ का तो नाम लेना ही मत। ओह नो कह रे, तू भी घर का काम क्यों नहीं करता होगा? कर लेने का ना जरा जरा घर का काम। हमारे साहब को देख, हमारे साहब की जो बीवी है ना, सुबह में उठती 2-3 घर को जाके इधर उधर की चुगलियां करती, दोपहर में आती आराम से बैठ के टीवी देखती, और मजा ले हमारे साहब को हाथ भी लगा दे। देखी देख उमा जी आप खामोश बैठो, मैं देखता ना। देख मैं तुझे ऐसी बात समझा था, तेरी औरत कभी तुझे मारेंगे नहीं। तो साहब जल्दी से बताओ ना मेरे को कौन सी बात है, तो बताओ बोलो। कर लिया कर घर का काम, ये मुझे दे और मेरे से कुछ सीखना रे। आना सिखाओ ना साहब मेरे को। अरे मैं पुलिस स्टेशन में आने से पहले उसको झाड़ू मार देता, बर्तन धो देता, मेरी औरत के कपड़े भी धो डालता, तो उसको नाश्ता ही बना के फिर मैं ड्यूटी पे निकलता। मेरी औरत तुझे मारेंगी नहीं। क्या बात कर रहे हैं? मजाल, हाथ लगा दो मुझे, क्यों घर का काम पूरा करके निकलता मैं। एक काम कर, 500 रुपए चाय पानी को लगेंगे, रोमा जी को दे दे। अभी देना पड़ेंगे? देने पड़ेंगे। देख भाई मैंने सब समझा दिया, घर का पूरा टोटल काम करेगा वो। और मैडम इनको मेरे मेकअप का सामान का भी बोल दो। अरे हाँ, और मेकअप के सामान के साथ तो बिल्कुल खिलवाड़ नहीं। चल निकल। वाह सर, क्या केस हैंडल किया आपने। अरे रुमा जी घर की पूरी मालूमात है ना मुझे, ऐसे 10-15 केस आए ना यूं सहता हूँ मैं। बोल जुट्टे लाल, क्या सच्ची खबर है रे? ऐसा क्या, एक काम कर तू उस पर नजर रख, मैं अब भी आ रहा। चलो रुमा जी बकरी चोर मिल गया। चलो। बोल जुट्टे लाल किधर गया बकरी चोर? हाँ सर वो उसके घर गया, मैंने पान खा के एकदम लाल थूक के आया उसके दरवाजे में। यही निशानी है उसके घर की। शाबाश मेरे जुट्टे लाल, क्या सच खबर दिया तूने। ये ले रख 500 रुपए। चलो रुमा जी। क्या रे बोकुड़ के मुंह के? मैंने सुना तू बहुत बकरा चुरा रहा, और ये बकरा चुरा के कहाँ बेचता रे तू? अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है साहब, जिसके बकरियां चुराता उसको ही बेच डालता। वो कैसे रे, जिसकी चुराता उसको बेच डालता? अरे साहब एकदम सादी बात है, सफेद चुराता उसको काला पट्टा मार के बेच डालता, और काली चुराता उसको सफेद पट्टा मार के बेच डालता। कौन पहचानता किसकी बकरी है? अरे सर, ये तो पुष्पाराज से भी बड़ा चोर निकला। वो तो चंदन चुरा के दूसरों को बेचता था, ये तो जिसकी बकरी चुराता उसको बेच डालता। ओ साहब, पुष्पाराज के जैसा हफ्ता वसूली तोड़ी पानी की लाइन में मत रहना है, तुम दोनों सुन लो। बोलना क्या चाहता रे? अरे देखो साहब, मेरे पीछे ना बड़े बड़े लीडरों का हाथ है, और सुनो साहब, जो आसपास के खेड़े पाड़े के बकरे उकरे चुरा के लाता ना, मैं सब लीडरों को दे देता, समझे तुम? और वो ना सब पार्टी में मजा ले लेके खाते, समझे क्या तुम? अरे मेरे बाप रे, रुमा जी चलो ये अपनी दाल नहीं गलेंगी। क्यों सर? रुमा जी सारे चोटे हैं ना, चोरी का बकरा खा रहे। रुमा जी बहुत टेंशन हो गया मुझे। वो क्यों सर? अरे दुनिया में कैसे कैसे चोर है। घर का टेंशन बर्दाश्त कर लूंगा, बाकी यहाँ का टेंशन बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। चलो लो साहब 200। 200 काय के रे? अरे मेरे को 2 काटर दो। अरे बेवड़े, ये पुलिस स्टेशन है क्या दारू का अड्डा समझ रहा था तूने? अरे मेरे को मालूम है ये पुलिस स्टेशन है, मैं इतना भी बड़ा बेवड़ा नहीं है। जो तुमने पूरे गांव का माल जमा करके रखे ना, उसमें से मेरे को 2 काटर दो। यार क्या मार कर रहा तू? अरे मैं माल मारने के बाद चकना खाता। अरे साहब तुम टेंशन मत लो, मेरे 4-5 बेवड़े दोस्त है ना, मैं उनको भी लाऊंगा। तुमको क्या खाली रोकड़ा करने से मतलब। निकल यहाँ से। अरे क्या साहब अजीब बात है, हमारा माल जमा करके हमारे को माल के बांधे। क्या अंदर डाल दो? अजीब बात है यार,
हमारा माल जमा करके हमारे माल के बांधे। चल यार कुछ दूसरे पुलिस स्टेशन में जुगाड़ बैठा। रोमा जी कैसे कैसे लोग आ रहे? हाँ? अपने पास दारू मंगा आ गए। गजब नगर पुलिस स्टेशन से जानी पिया है बोल रहा। सर हमारे घर के बाजू में चोर घुस गया। तुम बता दो हम वहाँ पहुँच रहे। हैरान गली परेशान मोहल्ला जूते वाले चीचे के घर के बाजू में। हाँ ओके ओए माँ रोमा मैडम ये झूला ज्यादा बड़ा तो नहीं दिख रहा तुमको? हाँ सर, मुझे तो ये झूला कुछ ज्यादा ही बड़ा दिख रहा है। जाके चेक करो। सर इसमें तो एलियन है। अरे सर यही तो हमारी कहानी का विलन है। विलन है? हाँ सर, इसका मतलब यही चोर है। इतना खराब चोर? रोमा जी बाहर निकालो इसको। अरे नहीं नहीं सर, मैं कोयले की दलाली में हाथ काले नहीं करूंगी। आप निकालो इसको बाहर। मैं कहना कहूँगा, मैं दूध भी पीऊंगा, मेरे को भूख लगी। मेरे बच्चा मैं तेरे को खाना खिलाऊंगा मेरा पापा। क्या खाएंगा तू? काजू करी खिलाऊंगा, मलाई कोफ्ता खिलाऊंगा, पनीर शेक खिलाऊंगा, पनीर भुर्जी खिलाऊंगा मेरे बच्चे को। माँ मेरे बच्चे को सब खाना खिलाऊंगा। बेटा अपने को ना मामू की पोम पोम पे जाने का है। कौन सी पम पम? जिस पे लाल बत्ती रहती, जिस पे पुलिस लिखा रहता, जो वाऊ 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 करती। हाँ। ए लल्ला ला बाबा। ला बेटा, अल मदद ला, नीले पीली हरी छोड़ के गुलाबी नोट निकाल बच्चा। अरे मेरे बाप रे रोमा जी ये अजीब बाबा दिख रहे। 2000 की नोट मांग रहे। हाँ ना सर, 100-200 की नोट छोड़ के सीधा 2000 की नोट मांग रहे तो। रोमा जी एक काम करो 200 रुपए दे दो पापा को। लो पापा। झुक झुक जियो बच्चा। ओ रुको, ये 200 रुपए ले ना। हाँ। उसमें 100 रुपए वापस दो। आए के 100 रुपए। अच्छा अभी तुम गांव में जाएंगे भीख मांगेंगे। उसका हफ्ता कौन देगा? अरे बाबा हमारे सर है ना सिर्फ घर के बाहर ही शेर बनते हैं। अरे बाबा वो सब जान दो, जरा इसको है ना अच्छे से लोबन धुनी दो, यही हमारी कमाई का जरिया है। अरे कोई बात नहीं बच्चा। हाँ चले आ जाओ, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो कानून के खिलाफ है, कायदे के खिलाफ है, सब आ जाओ और अपना खिस्सा उजाड़ करके चले जाओ। आजा बेटा आजा, भेज दे। और ये तीनों की जतरा हो जाए, ये तीनों का भला हो जाए, तीनों का खिस्सा भर जाए। ओ माँ लेना। और रुको 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 रुको। अरे क्या हो गया? अरे वो देखो सामने पुलिस खड़ी है। चलो चलो गाड़ी भी बस लो। अरे तू क्या इतना डर रही और नर्मदा उतर रही? हाँ अरे वो जानी पुलिस वाला अपनी जान पहचान का है वो। हाँ डर मत, इतना मत, सीधा बैठ। अरे तुम्हारे पास तो लाइसेंस भी नहीं है। अरे तो होने देना, लाइसेंस नहीं है तो जान पहचान कब काम आएंगे? चल बच्चा चलता मैं। बाबा थोड़ी और दुआ कर दो ना। अरे और कैसे का दुआ करूँ? 200 रुपए में इतनी दुआ होती, दूसरे के वास्ते रहने देती क्या? हाँ तो सारी दुआ तेरे को दे दूँ। अल मदद, अल मदद। ए डेंजर भाऊ देख पहले गिरे का रहा। रोक रोक उसको। ए थाम ना, थाम तो कने ना गाड़ी स्टैंड ला। क्या जी कहाँ चले? जान पहचान करना अपने, जान पहचान। क्या साहब पहचाने के नहीं मेरे को? ऐसा तू है क्या? घर में सब ठीक है ना? काम काज कर रहा है ना घर का बराबर? अरे क्या साहब, अरे बहुत मजे की जिंदगी कट रही हो मेरी। यकीन नहीं आ रहा तो पूछ लो मेरी औरत से। अरे साहब सुबह उठता, चाय बनाता, नाश्ता बनाता, बर्तन धोता, झाड़ू पोछा करता और साहब
आजू बाजू के औरतों को देखता भी नहीं हो मैं, और उसके मेकअप को तो हाथ भी नहीं लगाता हो। अच्छा अच्छा ठीक है, तू हमारा रोज का गिराएक है, और उमा जी को 500 दे और तू निकल। अरे क्या मैडम, पहचाने क्या? अरे क्या खेड़े पाड़े की आलिया भट्ट, इतना सच सवर के किधर जा रही? चल वो सब छोड़, ये बता अब तेरा घर वाला कोई तकलीफ तो नहीं देता ना? सब ठीक है ना घर में? एकदम मजे का चल रहा मैडम। क्या बताना तुमको, अब तो वो मेरे हाथ पाँव भी दबाने लग गए। अरे मैं तो कहती ना तेरा गला भी दबा देने हो ना। कुछ कहा मैडम आपने? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या रे की शराब के हिले ले पोटू, घर में सब अच्छा चल रहा ना? हाँ मैडम, एकदम मजे में है ना सब। चल फिर, साहब ने बोला ना 500 रुपए देने का, चल 500 रुपए दे और निकल। हेलो मैडम, जाओ क्या मैं? हाँ जा, और ये खेड़े पाड़े की आलिया भट्ट को भी लेके जा साथ में, इसके चक्कर में लोग अपनी ड्यूटी भूल जा रहे। चलो। अरे ओए मजनू की औलाद, गई वो, आपके उसको घर पे जाए तक छोड़ कर आता क्या? चल अपने काम पे ध्यान दे। ठीक है मैम। तुमा जी एक बात बताओ, शाम तक 10,000 की वसूली होगी क्या? अरे सर 10,000 की, शाम तक तो 15,000 की वसूली हो जाएंगी। लेकिन एक बात बताइए सर, 10,000 रुपए क्यों चाहिए आपको? अरे मेरी बीवी को ना सोने की चेन बना के देने की है। अरे वाह सर, आप अपनी बीवी का कितना ख्याल रखते हैं। अरे रुमा जी वो बात नहीं है, वो क्या मेरे साले की शादी है ना। थाम थाम थाम, अरे थाम ना, थाम तो कने। ले ना साहेब, मुंह मीठा करो। मुंह मीठा करो खुशी में भाई, लड़का का पैदा हुआ क्या? नहीं ना साहेब, ऐसी भी कोई बात नहीं है। हाँ अच्छा, तो शादी का रिश्ता पक्का हो गया होगा है ना? अरे नहीं हो साहेब, फिर वो ऐसा है ना साहेब, ड्राइवर ने सीट बेल्ट नहीं लगाए ले, और तुमने हेलमेट नहीं पहने ले। अरे बावले, कार में कोई हेलमेट पहन के बैठा क्या? वो ऐसा है ना, मेरे को तुम्हारे मुंह में मशीन लगाना पड़ेगा, और 20-30 तो केस ऐसे ही निकल जाएंगे। ए डेंजर भाऊ, गाड़ी के पेपर भी चेक कर, और ड्राइवर का लाइसेंस भी चेक कर। हाँ ना साहेब, वही तो चेक कर रहा ना। ठीक है। अरे मेरे बाप रे, ये तो मशीन लगाने की बात कर रहे। वो साहब, मैं क्या बोल रहा, कुछ ले दे के जान दो ना साहब। वो क्या है ना, गाड़ी के कागज पत्तर भी नहीं होंगे, और PUC भी नहीं होएगा, 5,000 का तो दंड कम से कम बैठेगा ना। ओ साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ कम करो ना। अरे बाबा, हमारा साहेब है ना, बहुत डेंजर है, मेरे को उसको पूछ के आना पड़ेगा। रुक जा रहा। हाँ पूछ, क्या हुआ? क्या हो रहा है डेंजर भाव? अरे साहेब, तुमको क्या बताओ, गाड़ी में है ना आमदार का साला बैठेल है। आमदार का साला बैठेल है? एक काम कर, जाने दे उसको, जाने दे। ओ मैडम, आज बिगर पैसे किसको छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे साहेब, फिर तो तुम घर जाएंगे। क्यों जाऊंगा रे? ओ साहेब, अब भी तो तुमको बताया ना मैंने कि अंदर आमदार का साला बैठे ले, और कभी आमदार को मालूम पड़ा तो तुम्हारी ड्यूटी गई। अरे मेरे बाप, अरे जान दो उसको। चलो चलो, अभी जल्दी से 1000 देने का और सीधा यहाँ से निकलने का। ठीक है, ये लो साहब, है ना? चलो मैं चल रे बा। तेरी तो आज लाइन हो गई, अब मजा है। चलो अब ना कोई दूसरा बकरा देखते, नहीं क्या? चलो साहब, चलता मैं। कैसा है रुमा जी, सारी दुनिया एक तरफ और जोरी का भाई एक तरफ। अरे वक्की दादा, अबे तुम ये क्या कर रहा? अबे तू चुप बैठ, दिख नहीं रहा क्या मैं माल बना रहा? अबे कोई सुन लेगा ना, जबरी का बवाल हो जाएगा। अबे सरकार मान्य है ना, 100/100 अल्कोहल में पानी मिला रहा। अबे बहुत हिसाब से छुप छुपा के माल मारना पड़ता बन हमें। चल ले बन हमें, अपनी गाड़ी तैयार है, तू एकदम मस्त हेलमेट लगा दे बैठा है। हाँ वक्की दादा। अब मैं क्या बोला वक्की दादा, देखो क्या बोल रहा? अरे तुम माल पी के गाड़ी ना बहुत तेज चलाता भला के तू। अबे मैंने गाड़ी की अजी ब्रेक लाया बना के, समझा क्या? तू गली पकड़ के बैठ, आज तक तू मेरी गाड़ी पे बैठा, इतना बता तेरे नक में दुख आया क्या? बस फिर तू पकड़ के बैठ। अबे कली पेट्रोल डाला क्यों तक बुगारी में? अरे वक्की दादा, अरे
अरे मेरा जी ना बहुत डरता वाला के भैया। अरे वो सब छोड़, हवा का कैसा मजा आ रहा। ओए, रुक 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 रुक, स्पीड कम कर, ब्रेक मार, गाड़ी बंद कर। हाँ, तेरे को मालूम नहीं क्या पेट्रोल कितना महंगा हो गया, वही भुर 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 कर रहा। ए डेंजर भाऊ, इसका लाइसेंस चेक कर। क्या रे, डबल सीट किधर जा रहा? हाँ, लाइसेंस बताना। अरे लाइसेंस तो नहीं है साहब मेरे पास। अरे बाप रे सर, ये तो दारू पी के गाड़ी चला रहा। क्या रे, माल पी के ड्राइविंग कर रहा? ए 10,000 फाइन भर इसके। 10,000? चले इधर आ रहा तो। डेंजर भाऊ, इससे फाइन ले। अरे साहब जान दो ना मेरे को। अरे कोई गाड़ी के बिना केस बनाता क्या? फिर तू भुर भुर काय को कर रहा था? अरे साहब डर तो भाग गया ना। हाँ, तो भुर भुर करने के 500 लगेंगे ना। अरे साहब मेरे कने 500 नहीं है। कितने हैं तेरे पास? 200 रुपए साहब। लाना। ये लो साहब। अरे क्या डेंजर भाऊ, आज सादे कपड़ों में उठ के आ गए। वो क्या है ना मैडम, आज मैं छुट्टी लेने वाला था, लेकिन मेरे को मालूम पड़ा कि नए साहब आज आने वाले हैं, उससे वैसे ही उठ के आ गया मैं। हाँ ना, जानी सर की बदली हो गई, वो चले गए यहाँ से। हाँ ना, जानी सर कितने अच्छे थे वो। हाँ, और वो औरत से भी कितना डरते थे, और दे लेके काम भी हो जाता था, और अपनी भी दोनों की जेब गरम रहते थे ना वो। अब ये नवे साहब कैसे है क्या मालूम। हाँ ना डेंजर भाऊ, अभी नवे साहब अच्छे निकले तो ठीक है, नहीं तो अपने जेब को तो टाके मार लेना पड़ेंगे, क्योंकि पैसे रखने तो जगह ही नहीं रहती ना। हाँ ना मैडम, मैं भी मेरे खीसे फाड़ के आने वाला है, ताकि सर को जरा भी शक ना हो कि मैं रिश्वत लेता। माँ नेम इज जैनिया। हवलदार, तूने वर्दी क्यों नहीं पहना? क्या बोलती मेरी पुलिस स्टेशन की मैना? बोलिए सर, क्या है आपका कहना? अरे अब हम कुछ साथ में मिलके यहाँ पे रहना है ना? और एक बात याद रख, तू कुछ टाइम है ना, तू अंधा हो जाया करना है। हाँ, तो मैं बहुत कड़क ऑफिसर है। हाँ सर मैं थोड़ा चेक करूँ क्या? हाँ कर लेना। पीला बदन हल्दी चंदन। तेरी पीठ पे आमा हल्दी लगा दूंगा बोधीगत के, जब तेरी समझ बनेगी, समझ रहा क्या? हाँ लाइन से खड़े रह। हाँ मेरे बाप, लगता ही है ना मर गए। क्या करूं? हाँ एडो हो, लोगों को लगना हो ना कि पुलिस बहुत बिजी है, फट से फोन उठा लेंगे तो अपनों को रिकामा समझेंगे ना वो। ओह नो, हेलो इंस्पेक्टर जैन, नवा कोरा कच। अरे साहब, हाँ बोल। यहाँ पर बवाल नगर में एक मर्डर हो गए। मेरे बाप। हाँ चल बोल, एड्रेस बोल चल। एड्रेस? हाँ अरे चबरे चीचा के जंगल है ना, खेत। हाँ खेत में हैं? चबरे चीचा के खेत में। बुद्धिगत के को तो मुक्का मैं करूंगा आके। आगे बोल। घर नंबर 36 के पीछे। घर नंबर 36, जो घर में 36 का आंकड़ा रहेगा वहां पे मर्डर ही होंगे। आगे बोल। वहीं खड़े रहे, पाव की मट्टी मत छोड़ना, समझ रहे क्या? हाँ। अरे हाँ साहब, अरे मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम जल्दी आओ। मर्डर हो गया? हाँ? जरा क्या काम फाड़ना, पट्ट करके मेरे गोद में गिर जाएंगे। हाँ, रोज का काम है ये। चल। मैं क्या कह रहा, तू मेरे साथ में चल ना, जरा मेरा जी लगे रहेगा, है कि नहीं? चलो चलो। अरे बाप रे बाप, मिस रोमा, ऐसा लग रहा मरने वाला है ना, या तो मुशायरा सुनते सुनते मरा या कव्वाली सुनते सुनते मरा, है ना? बाबा बाबा बाबा, 6-6 इंच के तो कान है इसके कान के अगर काट के पकाए ना तो एक टाइम का सालन पक जाएगा, मालूम है क्या? क्या है?
ऐसा मारते? अरे नहीं हो साहब, मैंने नहीं मारा। अगर मैं मारता तो मैं फोन लगाता क्या? आरोपी यही बोलता पकड़े जाने के बाद कि मैंने नहीं मारा, है ना मिस रोमा? बिल्कुल लगता ना कि ये दोनों का झगड़ा हुआ और झगड़े की वजह है इसका टी-शर्ट पे लिखे ले भेन होंगी तेरी। इसको आया गुस्सा, दोनों की झड़प हुई, इन्हें मार डाला। अरे तुम तो नवी स्टोरी बना रहे। अभी देख रहा वरफटे देखो इसके, पीठ के पीछे वरफटे देखो। सीधा खड़े रहे। वही है ना? बाप रे, यकीन मान खेड़े पाड़े का रजनीकांत है ये। इतने बीड़े पिए ले ऐसा भपका मार रहा अभी तक। बीड़े पिए नहीं है, बीड़े चाप के खा लिए ले इन्हें, ऐसा लग रहा मेरे को, है ना? सीधा खड़े रहा डेंजर भाऊ, लाश पड़े ले। राखी सावन नाच रही के खिदी खिदी हंस रहा तू। हाँ? लाश की तहकीक करना पड़ेगी, बारीक बीनी से छानबीन करना पड़ेगी, है ना? एक मिनट, कंजे आंखें है उसकी, लगता ये है ना अग्नियों में ऐश्वर्या राय हुआ, है ना? अब है ना, इसके पाँव देखना पड़ेगा। नहीं, इस रूमा गलती मत करना, तुम्हारी उंगली के निशान फोन पे आ जाएंगे। रुमाल से उठाओ, रुमाल से उठाओ। आवाज डेंजर भाऊ, पोस्टमार्टम वालों को फोन कर और ये लाश को भेजा। एक ही केस नहीं है गांव में, समझा ना? देखो बहुत काम है पुलिस स्टेशन में। अरे तू सुन, गांव में छोड़ना है, तेको समझा दे रहा मैं देखो कभी भी कोई भी टाइम तेको फोन करके बुला सकता, समझ रहा ना? हाँ। अरे साहब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जाना भी मन, जबरदस्ती शक कर रहे हैं मेरे पे। शक कर रहा मैं? क्या तेरी औरत है क्या बुरी गत के? तेरे ऊपर शक करूंगा? एक बात समझ के, गांव छोड़ के जाना मत। भले से दुनिया छोड़ देना मगर गांव मत छोड़ना, तेको समझा देता है। सर, हाँ मैं एक बात पूछना चाहती थी आपसे। हाँ पूछो ना। सर, हाँ आप पुलिस डिपार्टमेंट में कैसे आ गए? पुलिस डिपार्टमेंट में मैं कैसे आया, ये बहुत अच्छा सवाल हुआ, है ना? मैं क्यों आया मालूम है क्या? जब मैं पुलिस नहीं बना था ना, तो मेरी माँ है ना, मेरे से रोज वो घर से निकलता था, मेरे को बोलती थी बेटा खर्चे को पैसे दे के, बेटा खर्चे को पैसे दे के। हाँ तो फिर क्या हुआ कि मेरी माँ ने ना पैसे मांगे और मैं गुस्से में था। मैंने बोला बस क्या घड़ी घड़ी पैसे मांगते रहती हो? बस मेरी माँ ने ऐसा ऊपर देखी, बोली बेटा आज मैं पैसे मांग रही, ये मैं तेको बद्दुआ देती कि आज के बाद तू जिंदगी भर मांगते रहे। बस माँ की बद्दुआ लगी और मैं पुलिस में भर्ती हो गया। ओ साहब, अरे मेरी रिपोर्ट लिखो जल्दी से तुम। जब तक बैठने को ना कहा जाए खड़े रह के बात करो। हटो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। कैसा बोला? पूरा अमिताभ बचपन जैसा बोले हो साहेब। बच्चा नहीं, बच्चा में बादशाह में। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, है ना? अरे बम्बर भारी बोले हो। लगता ना मैं अमिताभ। साहेब इसकी कंप्लेंट लेने का नहीं है। काय को मंतरी का बेटा है क्या? मंत्री का बेटा नहीं हो साहेब। हाँ? इसकी औरत ना यहाँ के दामड़ू करेंगी हाँ? और बोलेंगी कि आईएसओ की भी कंप्लेंट लेते क्या हो, उल्टा अपने पे केस कर देंगी वो। इतनी भी कार्रवाई? हाँ। अरे मेरे बाप, ए चले बोल, तेरी कंप्लेन लिखने जैसी रहेंगी ना तो मैं लिखूंगा। हेलो, हाँ डेड बॉडी गायब हो गई। अच्छा हाँ ठीक है। तो साहेब हाँ। अपन जो डेड बॉडी पोस्टमार्टम को भिजाने वाले थे ना, हाँ, हाँ। वो गायब हो गई। ऐसे कैसे डेड बॉडी गायब हो सकती है? ऐसे कैसे गायब हो गई? अबे ये गांव बहुत डेंजर है, यहाँ का चार्ज लेने से पहले है ना मैंने पूरे गांव का सर्वे करे ले, मालूम है क्या? ये गांव बहुत ज्यादा डेंजर है। ये डेंजर हो, तू एक काम कर, सीधा यहाँ से निकल और बाहर देख भाई वो लाश कोई गाड़ी के रख के ऊपर चंदा तो नहीं मांग रहा है? जा तो देख, तो जल्दी से जाके। ठीक है साहेब, जाता है मैं। जल्दी जा। हाँ? केस तो लिखो। अब तेरी क्या केस लिखना रे? पहले 302 का केस कर। इधर आ, तब से नाट लगा रहा भल्ले को देख के वो दिखत। तेरी नाक के जैसी है कि नहीं भल्ली? हाँ 1 2 3 चल खा ले और खा के निकल ले। चल हाँ मैडम, मैं क्या बोल रहा, वो जो लाश के पास से अपनों को फोन मिला था, हाँ निकालो तो जरा वो फोन। अरे बाप रे बाप। मैडम ये बुड्ढा है ना बहुत रंगीले मिजाज का था, 3-3 बार से चक्कर चलाता था बुरी गत का। हाँ चक्कर चला रहा था कि लोन बांट रहा था बुरी गत का। सर मुझे तो ये बुड्ढा 1.5 शाना नहीं 3.5 शाना दिख रहा।
एक काम करो, इसमें से जिसके जिसके नंबर निकलेंगे ना, सबसे पूछताछ करेंगे अपन, है ना? तहकीक करेंगे, जब तो मालूम पड़ेगा ना कि कातिल कौन है कि नहीं? चलो। सोमा मैडम सर, मैं क्या कह रहा था, ये साहब ना मेरे को बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छी लगी। तेरे को अच्छा लगा ना? मैडम को अच्छा लगा क्या? अरे ना साहब है ना, सबके बारे में सोचते हैं। लो साहब, फल्ली का कल मेरे 500 मंगा था ना? हाँ ना साहब, दिया था मैंने तेरे को। ले रख, देंगे ध्यान से। खर्चे पानी को लगा। बोला ना साहब, बहुत अच्छे हो। अबे ये औरत से ना मैं बहुत परेशान आ गया, दिन निकला नहीं तो सब्जी लाओ, ये लाओ, फिर आखिरी में पानी भी भरवाती। अरे साहब, हाँ हाँ साहब वो शाम में से जा रहा ना, हाँ तो उसका मैंने नंबर लिया था साहब। हाँ, और उसकी फोटो भी अपने सॉफ्टवेयर में देखा था। फिर? अरे वो आरोपी वही है। ऐसा? हाँ, ये वही है क्या? अरे ये बुड्ढे से बहुत ज्यादा बात करता था, मैंने इसको डीपी पे देखे ले। पक्का ना? हाँ ना साहब। एक काम कर, फोन लगा उसको, फोन लगा। निस्ता कट नाच रहा। अरे साहब उसकी रिंगटोन बाज रही ना। वो तो है तू ही बे। हारे तू ही बे। क्या हुआ साहब? साइड में आ, चल। रुक, एक बात बोलूं क्या? पहले तो मेरे को खाली शक था तेरे ऊपर, मगर तेरी रिंगटोन सुन के ना मेरे को यकीन हो गया कि मर्डर है ना तू नहीं कर रहा हूँ, समझ रहा ना? हाँ, अरे ले लिया मैंने सब सामान, मेरे को ज्यादा परेशान मत कर। एक तो पुलिस वालों ने मेरे को यहाँ रोक लिए ले। हाँ, आ रहा मैं 10-15 मिनट में। रख। क्या रे, इनको पहचानता क्या? अरे नहीं हो, इसको मैं नहीं पहचानता। मार खाने के बाद सब बताते रे। सर, पहचानेंगे ये? अब हाँ, वो आ रहा ना मैं। कयामत के ऐसा क्या इंतजार कर रही, एक तो यहाँ मेरी जान मुसीबत में पड़े ले। चल रख। तो नहीं कह रहा, नहीं पहचानता, नहीं तो नहीं पहचानता तू। ओपो, जब तू उसको नहीं पहचानता तो ये इतनी ढेर चैटिंग किसकी है भी? तेरी नहीं है तो किसकी है बता? बता दे यार सीधे से, नहीं तो साहब है ना तेजाब के ड्रम में डालते हैं, निकाल लेते हैं, अड्डे बचेंगे। अब हाँ, वो आ रहा। तू क्या फोन कर करके किरकिर कर रही, बार फोन कर रही? हेलो, ए भाई, ए मैं क्या बोल रहा? अरे तू दूसरी को सब्जी पका ले, समझ रही ना? हाँ, घड़ी फोन टोची रही बीच में, हाँ? हमारे काम को डिस्टर्ब कर रही। अरे मैं क्या बोल रहा, कुछ भी दूसरी सब्जी पका के फ्रिज में रख दे, वो जब जेल में से आएगा ना छूट के, जब खा लेगा वो। हाँ? हाँ? नंगे गाले दे रही कानून को, इसको कितने गालियां बकती होंगी? मैं तेरे को क्या बोल रहा मालूम है क्या? अभी तहकीक पूरी नहीं हुई है, ये बात समझ ले। मैं तेरे को जब भी बुलाऊंगा तेरे को आना पड़ेगा। हाँ चल निकाल। और सुन, मैं क्या बोल रहा, आज के बाद वो रिंगटोन रखना मत है। मैं नहीं तो कौन बे, समझ रहे ना? अरे मेरे पास मोबाइल ही नहीं है तो रिंगटोन कहाँ से रहेंगी? डाले लेगा नहीं क्या बाद में तू? चलेगा? सर मैं क्या बोल रही? हाँ, अपन मोबाइल ले लेते क्या, बना लेंगे। माँ, चिल्ली बना अच्छा नहीं लगता, मालूम है क्या? अपन पुलिस वाले हैं। मैं नवा मोबाइल लेके दे दूंगा ना। माँ पे तो बैठता नहीं तू, बड़े बड़े कारनामे करता क्या रे? अरे साहब मैं बोल रहा हूँ, मेरी भी कुछ मार्केट में इज्जत है। आना चल ना साहेब के पास तो चल तू। साहेब, ओ साहेब, लाया ना हैंडल लॉक उधर के। हाँ क्या दे, तेरे को भी बहुत ज्यादा मान लग रहे हैं ना। मैं जिस बार बुलाना पड़ रहा है जब तू आ रहा, एक बार है ना। और एक बात समझ ले, हैं? वो जिसका मर्डर हुआ ना, उसके मोबाइल में ना तेरा भी नंबर है, मालूम है क्या? और मैंने पूरे व्हाट्सएप चेक करा, हैं? उस पे खाली इतना ही निकले, मार दे मार दे मार दे, और तेरा जवाब था उसमें मार दिया। हाँ, तू तो मार नहीं सकता है? ये तो मेरे समझ में आ रहा है कि तू मार नहीं सकता, मगर मेरे को इसका हिसाब समझ में आ गया है। ये कौन थे हिसाब वाला काम है मालूम है क्या इसका? चोर को बोलता चोरी करो, साहूकार को बोलता होशियार सो, समझ रहे ना? भाई तूने उसके नाम की सुपारी तो नहीं दिया रे? अरे साहब वो हमें रिचार्ज मारने को बोलते थे, ये हमारा कोडवर्ड था, मार दे मार दे। ये तो कुछ भी नहीं, वो तो बोलते थे मुझे फोन पे ही मार दे। अरे 3 औरतों के पीछे बहुत पैसे बर्बाद करते थे वो। ऐसा
तू फोन पे पैसे भी मारता था, हाँ? मगर हम कैसी का यकीन कर ले, आए क्या नहीं? हाँ, एक बात समझ ले, हम यकीन जब ही करेंगे जब तू हम तीनों के नंबर पे 1000 रुपए मारेगा, जब हमको यकीन आएगा। नहीं तो तू है ना सीधा जेल में जाएगा, समझ रहा ना? रिचार्ज मार दिया तो घर को जाएगा, नहीं मारा तो जेल में जाएगा, समझ रहा? चल मार तीनों के नंबर पे 1000 रुपए। ठीक है सर, मैं घर आके मार दूंगा। डेंजर भाऊ, एक काम कर तू, हम दोनों के 1000 है ना, तेरे फोन पे मार ले ना। चल मैं जल्दी देख रखा। चल यार, एक रील बना डालते, गाना बहुत ट्रेंड चल रहा है। कमरिया बोली, तेरी चीज नजरिया बोली। हो गई बन गई रील। हाँ हाँ बेटा, मेरे को तेरे ऊपर पूरा डाउट है, समझ रहा ना? बड़े कमर घोल रहा था तू, हाँ? कमर घोल दिया। अरे ओ साहब, अरे मैंने ऐसा क्या करा? अरे मैं तो बस सिर्फ रील बना रहा ना। नहीं बना रहा था, मालूम है क्या? हाँ, एक लाश मिले ले, वो लाश मरने वाले के आधे बाल उड़े ले, आधे बाल सफेद है, और वहाँ पे एक बाल मिला। एक बाल? अरे साहब, अरे तुमको चुकी हो गई हो। अरे वो एक बाल मेरे चाचा का लड़का है। एक बाल नहीं बोल रहा मैं, तेरे सीध का एक लंबा बाल मिला। ये जो तूने सिर के पीछे उल्टी झाड़ू टांग के फिर रहा ना, तू समझ रहा ना? वो लाश के पास है ना, ये तेरा काला ढंड बाल मिले ले, मालूम है क्या? अरे ओ साहब, अरे मैं क्या अकेले बड़े बड़े बाल रखता क्या? ये जरा बाहर निकाल के देखो, आधी दुनिया बड़े बाल रखती। आधी दुनिया बड़े बाल रखती ना, आए तो उनके बाल है ना नरम मुलायम बाल रहते हैं, तेरे जैसे डांट और टुर्रट बाल नहीं रहते, समझ रहा ना? हाँ। और तेको मालूम नहीं है, मैंने वो बाल को है ना लेबोरेटरी में भेजा, वहां पे समझ में आया कि वो बाल तेजा था। सीधे से बता दे, सही बता दे, नहीं तो बाल के साथ है ना तेरी खाल भी निकाल लूंगा, समझ ले। हाँ, तेको बड़ा शौक है ना रील बनाने का, बुद्धीगत के ऐसा जेल में डालूंगा ना तेको कि उसके बाद है ना खाली जेल में रील बनाना, और दुनिया नहीं देखेंगी वो रील, खाली जेलर देखेंगे, जेलर, समझ रहा ना? हाँ, बता दे, सही बता दे, क्यों मारा हूँ? यार, अबे ये क्या मुसीबत जबरी में गले पड़ गई यार। ये बात समझ ले, अभी तेको प्यार से बोल रहा, हाँ? 1 घंटे के बाद पुलिस स्टेशन में आ जाना तूने, आए इंसानियत से, ये तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और तू है ना बड़े रील बनाता ना तू, हाँ? अगर नहीं आया तो एक रील हम बनाएंगे, कौन सी मालूम है क्या? कैसी है ये अनहोनी, हर आंख हुई नम, छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम। चलो समझ रहे ना, ये रील बनेंगे। यार, अबे जबरी की मुसीबत आंख पे आ गई यार। ए बाबू, इधर आ तो रे जरा। अरे बाबू, देखो साहब ने बोला था ना कि गांव छोड़ के जाना मत। अरे मैं कहाँ गया साहेब, गाँव में ही ना मैं। अच्छा करा था ना तो, हाँ? चल साहब बुला रहे तेरे को। ए, बाल खोल ले, तेरे से खुल के बात करने की है। अरे वाह, मेरे घर पे 3 पुलिस वाले। अरे मैं तो बहुत खुश नसीब है। ऐसा क्यों रे? लोग मेरे से डरेंगे, हैं? कि बाबू का पुलिस वालों से बहुत अच्छा है, बाबू बहुत बड़ा गुंडा है। अरे तेरे से डरेंगे क्या लोग बुद्धीगत के? हाँ? तेरे से गुंडे होने की वजह से नहीं डरेंगे लोग, तू इतना डरावना दिखता, ऐसे ही डरते लोग तेरे से, मालूम है क्या? ए बाबू, हमारे साहब बहुत खतरनाक है। हाँ बाबू, समझ ले बात को। हाँ हाँ, नहीं तो फिर क्या हुआ मालूम है क्या? शाम हो रही थी, सूरज डूब रहा था, काली बकरी ने ऊपर मुंह उठा के बोली मैं बाबू तुम कहाँ हो, हमसे मिलने नहीं आ रहे, तुम्हारे टंगड़िया तोड़े जाएंगे। हाँ, बुद्धीगत के बोलने लगा रहा तू क्या? सुन ले बाबू, तेरा सारा कच्चा चिट्टा सामने आ गया, मालूम है क्या? हाँ, वो बुड्ढे से रात भर बेबी डार्लिंग बन के पूरी रात भर व्हाट्सएप पे बातें करता था, चैटिंग करता था ना उससे। क्या रे बाबू, तू बाबू से बॉबी डार्लिंग कब से बन गया? अरे ये बॉबी डार्लिंग कैसा बना मालूम है क्या? ये रात में बुद्धीगत का व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग भेजता था उसको, कैसे भेजता था मालूम है क्या? हेलो जानू, तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, प्लीज आओ ना, मेरा रिचार्ज मार दो ना। ऐसे वादा करता था बुद्धीगत का। ये बात सही है साहब,
ये वो बुड्ढे से है ना व्हाट्सएप पे चैटिंग करता था, नेट का रिचार्ज मंगवाता था, फोन पे भी मंगवाता था, मगर उसको मारने में मेरा कोई हाथ नहीं है क्योंकि उल्टा नुकसान मेरा हुआ। मुझे तो उससे बहुत फायदा था। मैडम घुटने फोड़ डालोगे इसके? अरे काय को डेंजर, उसके घुटने फोड़ रहा होगा तू। अरे घर पे पड़े रहेगा, अनगांव भी छोड़ के नहीं जाएगा। अगली दावत इसके घर पे। दावत खाने का है ना। हाँ साहब। तहकीक के वास्ते हम आते रहेंगे जाते रहेंगे, समझ रहा ना? हाँ साहब। हाँ, और सुन, हाँ। अच्छा बुरा कुछ भी पका के रखा, कानून का बहुत अच्छा मजे का कुछ खाने का जी कह रहा, समझ रहा ना? अरे साहब तुम आओ तो सही, तुम्हारी खातिर करूँगा, बहुत खातिर करूँगा। क्या खातिर करेंगे रोमांटी सूरत में। और सुन, ये बाल भान के पकाना। हाँ मैडम, अगर एक भी बाल खाने में आया ना तेरा चट्टान बना दूंगा। हाँ दादा मीठे में गुलाब जामुन भी बना। ए, मिठा मांग रहा, तीखा मांग रहा, पहले डायबिटीज का पेशेंट है, मिठे मांग रहा। हेलो, अरे साहब, ये हमारे गांव में है ना एक औरत बुरके में घूम रही है, हमको उसके ऊपर कुत्तों पे शक है। इंस्पेक्टर जैने के होते हुए कोई गांव में बुरखा पहन के घूम रहा है? कौन है वो? हमको क्या मालूम, तुम जल्दी से आओ। आ दे, हम आ दे, फिक्र मत करो। अरे कितना भी बड़ा मुजरिम हो दो, जैने की नजर से बच नहीं सकता वो, मालूम है क्या? हाँ मैडम, जल्दी चलो। एक कोई अनजान है जो बुरखा पहन के कोई औरत पूरे गांव में घूम रही और पूरा गांव परेशान है। चलो। ये डेंजर वो, माजा के छुप, मैडम तू माजा के छुप, है ना? हाँ। थोड़ा सा छुपना, मुंडी दिख रही ना तेरी। तो मम्मी वही छुप, थोड़ा सा दब, थोड़ा सा। क्या है? क्या? तो मुक्का होगा क्या, बोलना क्या है? ए भाई रुक, भागना मत। अरे मजा पाप, ए भाई भागना मत, मैं तो गोली मार दूंगा तेरे पाँव पे, भागना मत। अरे मेरे बाप रे बाप, माहौल खाना तेको जरा भी शर्म लग रही क्या? औरत जात हो के तो इतना बुरा फिंटाड़ा फेंक के भाग रही है, तेको शर्म है लग रही क्या कुछ? भाग रही तो भाग रही, काय को भाग रही? तेको देख के ना पूरे गांव में डर का माहौल पैदा हो गया। क्या बात क्या है? पुलिस स्टेशन को काटे नहीं लगे ले, वहाँ आके बोल रहा था पूरे गांव में कुछ नहीं कह रही, खाली फिर रही। 10 फोन मेरे को आ गए वहां से। तेको लगता क्या? एक बात समझ ले खाला, तेको अगर बच्चों ने हकाल दिए होंगे ना तो हमको बच्चा समझ ले, हमारे पास है तू आके, मगर ऐसा फिर मत ना। क्या बात है खाला, बहुत घूम रहे तुम गांव में? हाँ, कहाँ रहते तुम? कहाँ रहते? अरे वो कहीं भी रहेंगे, पहले खाला का मुंह तो दिखा दे, खाला कौन है, जब पहचान में आएंगे ना। हाँ खाला की आंखें तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ देख, तू तो मर गया था ना रे? अरे साहब मैं मरा थोड़ी था, मैं तो मेरी महबूबा के ख्वाबों में खोया हुआ था। अब तुमने मेरे को मरे समझ लिए तो मैं क्या करूं? और जैसे तुमने पोस्टमार्टम का बोले तो वैसे मैं भाग गया वहां से। अबे तो ऐसा फिर रहा काय को गांव में, सोगाड़िया चाले करते बोधीगत के, सारे लोग बच्चों को अवर के भेमका के दरवाजे बंद कर ले रहे, मालूम है क्या देखो? तो कर रहा क्यों ऐसा? और मेरे को ये भी मालूम पड़े ले कि तेरा 3 के साथ चक्कर था। अरे तो 3 दिन के साथ चक्कर चल रहा, वो बात सही है, मगर मैं ये गांव में चौथी ढूंढने के वास्ते आए ले। क्या? हाय दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो जैना की तहकीकात पार्ट 1 पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए, अच्छी कमेंट्स लिखिए और हमारे चैनल खानदेशी एंजॉय को सब्सक्राइब कीजिए। Yeah.